गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन और प्यारा नाम, यह नाम नहीं इंसान का और भगवान का इस कलयुग में मददगार नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी माता भाई बहनें, इस नगर सोसाइटी के सभी नर नारी सज्जन महानुभाव, जहाँ तक भी यह आवाज़ जा रही है, उन सभी स्त्री पुरुषों, बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, सभी को आदर पूर्वक जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, हमारा आपका परम सौभाग्य है, आज हम आप सभी 23 मार्च मुक्ति दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव ध्वजा जो लहराए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए। जो इस पर्व को मनाता है और ध्वजा को फहराता है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह सतयुग के स्वागत का लाभ यानी पुण्य कमाता है। तो धर्म प्रेमियों, यह त्यौहार कोई मामूली त्यौहार नहीं है। ये ऐसा त्यौहार नहीं है कि खा लिया पी लिया और कह दिया कि भाई हमने त्यौहार मनाया। नहीं, शरीर तक के लिए आज के त्यौहार सारे हो गए। सभी त्यौहार आप देखो, त्योहारों का मतलब स्वामी जी महाराज ने बताया है कि ऋषि मुनि महात्मा जो हमारे भारत भूमि पर रहे, इन्होंने जो त्यौहार रखे थे, उन त्योहारों का असली मकसद, उनका मूल, उनका वजूद जो था, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। स्वामी जी महाराज ने कहा प्रत्येक त्यौहार का मतलब था कि मनुष्य जीवन में रहते हुए तुमने जो कर्म किए हैं, बुरे कर्म, उसकी माफ़ी कराना और आत्मा की तरफ अपने जो है रुझान को, अपने जो है कदम को बढ़ाना। जैसे एक दो त्यौहार का आपको उदाहरण बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि त्यौहार का मतलब हमारे पापों को काटना और आत्मा की शुद्धि करके परमात्मा की तरफ मुड़ना। त्यौहार का ये मकसद होता था। अब देखिए, थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने होली मनाई ना। तो होली का मतलब स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि होली का मतलब ये हुआ, पुराने महात्माओं ने पहले के समय में उन्होंने एक नियम रखा कि भाई तुम साल भर में तुमसे जो पाप बन गया, जैसे आप रहते हो मकान में, तो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो आपने जो अपनी वाणी से, मन से और कर्म से उनका दिल दुखाया होगा। कोई ऐसे आपने जो है उनके साथ व्यवहार किया होगा जिससे कि वो आपसे दुखी हुए, आपका आपस में जो है बैर हो गया, झगड़ा हो गया, एक दूसरे की आपकी जो है मतभेद हो गया, यानी कि एक दूसरे का दिल दुखाया आपने। तो महात्माओं ने क्या कहा कि साल में एक समय ऐसा रखा उन्होंने कि जिसको होली कहा। और होली के दिन महात्माओं ने यह कहा कि तुम क्या करना, आज की होली अलग है, वो तो आप देख रहे हो, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम उस होली को याद करें जिसका मतलब और मकसद था बहुत ऊंचा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि होली देखो, अबीर का रंग होता था पहले के समय में, ये केमिकल का रंग हो गया आज के समय में। स्वामी जी महाराज ने कहा अबीर का रंग होता है, एक पेड़ होता है, उसके जो है फूल निकाल करके उसको रंग में तब्दील किया जाता है और वो केमिकल रहित शुद्ध जो है वह रंग बना करके, बाबा जी ने कहा कि पहले के लोग एक दूसरे को, बहनें को तिलक लगाती थी, तिलक करती थी और गले मिलती थी और अपने गलती गुनाहों की माफ़ी मांगती थी कि भाई मुझसे जो है साल भर में मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मुझसे कुछ ऐसे वचन निकल गए होंगे जिससे कि आपका दिल दुखा होगा। तो एक दूसरे को तिलक करके, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते थे और गले मिलते थे। और भाई को तिलक लगाता था, ऐसे बेवजह ऐसे रंग नहीं लगाया जाता था, केवल तिलक, और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती थी। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, देखो उसका विधान है। उसका विधान क्या है? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि तुमने जिसका दिल दुखाया है, तुमने जिसको नाराज़ किया है, तुमने जिसके साथ बुरा व्यवहार किया है, उससे अगर तुम माफ़ी मांग लोगे
तो माफ़ी जल्दी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने ये बहुत से तरीके हैं। अब कहते हैं कि मनुष्य जो है गलती का पुतला है, तो इसीलिए महात्माओं ने क्या कहा कि इससे गलती होगी, अपराध होगी, तो महात्मा क्या बताते हैं, बीच में एक जरिया निकाल देते हैं, एक जो है एक बीच का रास्ता, युक्ति निकाल देते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिससे तुमने, जिसका दिल दुखाया है, जिससे तुम्हारा व्यवहार खराब हो गया है, उससे यदि माफ़ी मांग लोगे तो जल्दी माफ़ी हो जाएगी। बशर्ते ये भी कहा कि तुम अगर मेरे पास माफ़ी मांगने आओगे तो माफ़ी ज़रा देर से होगी। सीधा जिसका दिल दुखा है, जिसको तुमने तकलीफ दी है, उससे माफ़ी मांग लो तो बहुत जल्दी माफ़ी हो जाती। फिर दूसरा तरीका महात्माओं ने क्या रखा माफ़ी का, ये कर्मों की माफ़ी का है। महात्माओं ने कहा वैसे जो तुम कर्म करते हो उसको तुमको भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा होने वाला नहीं है, किसी का नहीं हुआ। इससे पहले आप देख लो, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जितने भी जैसे भी कर्म जिन जिन ने किए, उन सबको उसका बदला देना पड़ा। माता सीता का आपने देखा ना, धोबी था, धोबी के साथ माता सीता का पहले का कर्म बना था, तो धोबी के एक शब्द से भगवान राम ने माता सीता को कहाँ भेज दिया, वन जाना पड़ा और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। माता सीता को नहीं चुका। भगवान राम ने पेड़ की ओर, यानी पेड़ पे छुप करके, पेड़ के पीछे छुप करके किसको बाण चलाया, बाली को बाण चलाया। तो बाली ने भगवान को कहा कि भगवंत आपका और मेरा तो कोई बैर नहीं था, आप और हम तो कोई रणभूमि में नहीं थे, युद्ध क्षेत्र में जो आपने मुझ पर बाण चला दिया। तो भगवान ने ये कहा उनसे, बाबा जी ने कहा, भगवान राम ने ये कहा कि है बाली, अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार में रहूँगा और तुम जो है बहेलिया अवतार में, बहेले के जन्म में तुम रहोगे। तो अगला जन्म जब कृष्ण भगवान का हुआ 16 कला का, तो वही जो बहेलिया, बाबा जी ने कहा जो बाली था वह जो है बहेलिया बना, और उस बहेलिया ने जो है भगवान कृष्ण को, जब सारा काम भगवान कृष्ण का हो गया, कंस की मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया और महाभारत हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी का सफाया हो गया, 18 दिनों में जो है पूरे विश्व से जो है अधर्मियों को एक जगह ला करके भगवान कृष्ण ने जो है अपनी रणनीति के द्वारा सबका जो है सफाया कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा फिर कृष्ण भगवान कहाँ चले गए, वन में चले गए, उनका काम पूरा हो गया। देखो काम कैसा कैसा हुआ उसको आप विचार करना, ये कर्म की गति है। बाबा जी ने कहा कर्म की गति बड़ी न्यारी है। हम आप सोचते हैं कि हम राम राम और कृष्ण कृष्ण कहेंगे और हमारी माफ़ी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि भगवान कृष्ण के वंश के यदुवंशी थे। भगवान कृष्ण जिस वंश में जन्मे थे, यादव वंश में, उन्हीं यादव वंश के यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने आखिरी में नदी के किनारे ला करके उनको भी मार कटवा दिया, क्योंकि उनको श्राप मिला था महात्माओं का। वो श्राप की वजह से भगवान कृष्ण के समय में वो भी मांस और मछली और शराब खाने पीने लग गए थे। तो भगवान कृष्ण को धर्म की स्थापना करनी थी और अधर्मियों का सफाया करना था। इसलिए भगवान कृष्ण ने देखा कि कौरव तो मारे गए, अधर्मी तो विश्व के सारे मारे गए, लेकिन मेरे घर के यानी मेरे कुल के जो है इनका क्या किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने उनको भी माफ़ नहीं किया, नदी के किनारे ले गए और वहाँ पर जो है ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि यदुवंशी आपस में मार काट करके समाप्त हो गए। ये किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। फिर सारा कार्यक्रम जो है भगवान कृष्ण का पूरा हो गया और भगवान कृष्ण से लोगों ने पूछा कि आपने कहा था कि द्वापर जाएगा और कलयुग लगेगा, आपने जो परिवर्तन का नारा लगाया, जो नारा बाबा जी ने लगाया, तो कृष्ण भगवान को लोगों ने कहा कि आपने भी परिवर्तन का नारा लगाया था कि द्वापर जाएगा, अधर्मियों का विनाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की और भक्तों की रक्षा होगी। लोगों ने भगवान कृष्ण से पूछा, तो भगवान कृष्ण से पूछा कि भाई अब कलयुग कब लगेगा, द्वापर कब से जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम जाकर के जो है, जो अर्जुन के पुत्र थे यानी अर्जुन के नाती, उनको जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर के जो है उनको जो है राज तिलक कर दो, और जिस दिन उनका राज तिलक होगा उस दिन से कलयुग आरंभ हो जाएगा। तो वह जो है अपना काम निपटा दिया और चले गए जंगल में। जंगल में चले गए तो जरा नाम का एक बहेलिया था जो जानवरों को, पशुओं को मार करके अपना घर चला या करता था। कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं और उनके जो है पैर के दलवे में जो है पद्म था, पद्म का चिन्ह जो था बड़े दूर से चमकता था। तो ऐसे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और जरा नाम का बहेलिया वहाँ से गुजर रहा है। उसको ऐसा मालूम पड़ा कि भाई यहाँ कोई हिरण है, यानी हिरण की जो चमड़ी है वो चमकती है धूप में। तो इसी तरह से चमकीली कोई चीज़ है कि मालूम पड़ता है कि हिरण है। तो जो है उसने जो है निशाना साधा जरा नाम के बहेलिया ने, वो सीधा निशाना लगाया और सीधा जाकर के कृष्ण भगवान के कहाँ पर लगा? पद्म में। अब आप विचार करो
इतने बड़े बड़े धुरंधर रथी महारथियों के बीच में रहे महाभारत के युद्ध में, तब उनकी मृत्यु नहीं हुई। और अब जो है वहाँ लेटे हुए हो, जरा नाम का बहेलिया आता है और बाण चलाता है। अब आप विचार करो, और जैसे ही बाण लगा तो कृष्ण भगवान के मुख से वैसी ही आवाज़ निकली जैसी आवाज़ बाली के मुख से निकली थी। ठीक वैसी आवाज़ भगवान कृष्ण के मुख से निकली, और उसको यह मालूम पड़ा जरा नाम के बहेलिया को कि किसी मनुष्य की आवाज़ मालूम पड़ती है। तो दौड़ करके जब गया तो देखा कि भाई यहाँ तो भगवान कृष्ण है, क्योंकि सारा विश्व भगवान को जानता था। क्योंकि जब काम हो जाता है उसके बाद लोग जानना शुरू करते हैं, उसके पहले नहीं। और काम भगवान कृष्ण का हो चुका था, सारा विश्व भगवान कृष्ण को जानता था, सारा विश्व भारत ही नहीं। जरा ने कहा, भगवंत ये क्या अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। मनुष्य मारने की सज़ा तो ब्रह्म हत्या की पातक है, सज़ा है, और मैंने तो ब्रह्म को मार दिया, ब्रह्म पर मैंने बाण चला दिया, तो मुझे कितनी सज़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि है जरा, है बहेलिया, शांत हो। भगवान ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में बाली थे और मैं राम अवतार में था। मैंने तुमको इसी तरह से बाण चलाया था जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हुई थी, और मैंने तुमको वचन दिया था कि उस कर्म का बदला मैं तुमको अगले जन्म में दूंगा। और इस जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और कब मुझे बाण चलाओगे और कब मैं इस दुनिया से जो है जाऊंगा। अब आप विचार कीजिए प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने ये घटना बताई। तो कर्म का विधान बड़ा जटिल है, बड़ा गहन है, बड़ा बारीक है। छुटकारा होता, भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उन्होंने जो है श्रावण कुमार को बाण मारा, गलती से अनजाने में श्रावण कुमार को बाण लग गया। और उसी श्रावण कुमार के माता पिता ने उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जैसे हमारा एकलौता पुत्र था, हम उनके सहारे जीवित थे, हम आँख के अंधे हैं, हम देख नहीं सकते, हमारा एक अकेले का सहारा था, और आपने उसको भी छीन लिया। तो है राजन, जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में, तुम भी पुत्र की याद में तड़प तड़प करके मरोगे। जैसे हम अभी पुत्र के याद में, उसके वियोग में हम जो है प्राण त्यागेंगे, अन्न जल त्याग देते हैं, हम ऐसे ही प्राण त्यागेंगे, ठीक उसी तरह तुम भी प्राण त्यागोगे। अब आप विचार कीजिए, भगवान राम वनवास 14 वर्ष देने के पूर्व भगवान राम को पूरी जानकारी कि मेरे जाते ही थोड़े दिनों में मेरे पिताजी का शरीर छूटने वाला है। क्या भगवान राम इस बात को नहीं जानते थे? त्रिकालदर्शी थे भगवान राम, तो सब जानते थे। अपने गुरु के माध्यम से उन्होंने अपना शिव नेत्र खोला, और वो जगी हुई सूरत थी, वो अवतार आया ही था काम करने के लिए। वो तो उन्होंने खेल किया, खेल रचाया तुमको हमको दिखाने के लिए और अधर्मियों का सफाया करने के लिए। ये खेल एक जो है, जैसे आप फिल्म देखते हो, जैसे आप नाटक देखते हो, फिल्म के अंदर में किरदार करने वाले को मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमको ये दिखाता है कि मैं एक कलाकार, मैं एक नट हूँ। जय गुरुदेव। भगवान राम को ये जानकारी थी कि मेरे पिताजी का मेरे वियोग में, मेरी याद में मृत्यु होने वाली है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया, और 14 वर्षों के लिए जब वनवास के लिए निकले, पीछे मुड़ करके देखा क्या? पिता चाहते थे कि मेरा बच्चा वनवास न जाए। माता कहती थी कि ये राम वनवास जाएगा तो मेरा भरत को जो है राज तिलक होगा, राजगद्दी मिलेगी। तो भगवान राम आगे निकल गए वन के लिए, पीछे मुड़ करके, और राजा दशरथ पुत्र पुत्र राम राम कह करके जो है उन्होंने प्राण। धर्म प्रेमियों, जब इतनी बड़ी शक्तियों को, इतने बड़े धुरंधर और पराक्रमी राजाओं को, भगवान राम के पिता को, भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता को, भगवान कृष्ण को, इनको यदि कर्म नहीं छूटा, तो इस भूल में भी आप कभी मत रहना कि आपको उस कर्म का बदला देना नहीं पड़ेगा। ये भूल में कभी आप मत रहना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भी तुमने अपने मन वचन वाणी से जो कर्म किया है, उसका बदला तुमको चुकाना ही पड़ेगा, और ब्याजमय के साथ ब्याज लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा ब्याज लगेगा। तो महात्मा जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, और वो कर्म की गति को जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये नियम रखा था कि भाई तुम होली मनाओगे तो होली के समय एक दूसरे की गलती की माफ़ी मांग लो, पैर छू लो और अपनी गलती की माफ़ी मांग लो, तो तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी। आप विचार करो, वर्ष भर आपने कितनी लड़ाई की आपस में, परिवार में लड़ाई की, पड़ोस के साथ लड़ाई की, अपराध हुआ कि नहीं, दोष लगा कि नहीं, लेकिन ये युक्ति केवल महात्मा जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऋषि मुनि पीर पैगंबर, ये इनमें से कोई भी कर्म की गति नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कर्म की गति नहीं जानते हैं। कर्म की गति केवल गुरु महाराज ने कहा महात्मा महापुरुष जानते हैं, क्योंकि वो जो है पहुँचे हुए, और वो जो है वह
कारण शरीर को भी त्याग करके मानसरोवर में स्नान करके वो अलग अगम के पार चले जाते हैं, तब जाकर के वो ज्ञान, वो होश, वो खबर और वो जानकारी उस जीव को, उस शक्ति को आती है कि कर्म गति कितनी बारीक और गहन है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये होलिका, ये कारण महात्माओं ने बताया। इसी तरह गुरु महाराज ने 23 मार्च के पीछे का जो कारण बताया कि जो ये ध्वजा लहराएगा तो सतयुग आगमन का वो फल, वो पुण्य कमाएगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा। तो आज का दिन जो है हमने जो है झंडी को फहराया और मुक्ति दिवस का गीत गाया और आज हम आप कार्यक्रम मना रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इसका आपको कोई लाभ नहीं होगा, बहुत लाभ होगा। गुरु महाराज ने कहा महात्मा, देखिए महात्मा जो है पर्दे में बात कहते हैं। गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्माओं को जब ऊपर से मृत्युलोक में यहाँ आए जीव के कल्याण के लिए, तो उस काल प्रभु ने, जिनके देश में हम आप रहते हैं, उन्होंने वचन मांग लिया। कौन सा वचन मांग लिया? कि किसी भी जीव को जोर जबरदस्ती मत करना, समझा बुझा करके प्रेम से यदि आपके शरण में कोई आ जाए आपके लक्ष्मण रेखा के भीतर में, तो उसको स्वीकार करना, किसी भी जीव को जबरदस्ती मत करना। दूसरी बात ये मांग ली कि किसी को भी चमत्कार मत दिखाना। जय गुरुदेव। तीसरा वचन मांगा कि किसी भी जीव को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान मत कराना, क्योंकि पूर्व जन्म का यदि इनको ज्ञान करा दोगे तो ये यहाँ पर 1 मिनट भी रुकने वाले। अगर आपको मान लीजिए कि अभी बैठे बैठे अगर स्वामी जी महाराज शिव नेत्र खोल दे, तो आप पूर्व जन्म का अपना देख लोगे कि कहाँ कहाँ जा करके आए, कितनी मार खाई, कितने पीटे गए, नरकों में गए, काटे गए, पीटे गए, गधा बने, ऊँट बने और गोचर बने, मछली बने, कीड़े बने, पतंग बने, पेड़ बने, पौधे बने, और कितनी यातना, कितना दुख, कितनी तकलीफ सही है हमने आपने। ये यदि आपने शिव नेत्र जो यदि आपका खुल गया, आपने देख लिया, तो आप 1 मिनट के लिए यहाँ रुकने वाले महात्माओं के पीछे भागोगे और अपना आत्मकल्याण कर लोगे और इस संसार को, इस काल के लोक को छोड़ दोगे। लेकिन जिस काल भगवान का ये लोक है, जिसका ये कारखाना है, अगर तुम उसके लोक को छोड़ करके चले जाओ तो उसको चिंता होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? कि भाई अगर यदि सारे ही ऐसे चले जाएंगे तो मैं राज किस पर करूंगा? इसलिए उसने महात्माओं से वचन मांग लिया। तीसरा वचन ये कि आप किसी भी जीव को पूर्व जन्म का ज्ञान मत कराना कि ये जीव कहाँ कहाँ से होकर के आया है। ज्ञान यानी प्रत्यक्ष मत दिखाना, वचन द्वारा चाहे जितना बताओ। और चौथा वचन मांग लिया कि आप जहाँ भी रहोगे आपके साथ मेरे जीव लगे रहेंगे, यानी काल के जीव। गुरु महाराज ने कहा काल के जीव महात्माओं के साथ रहेंगे। ये 4 वचन उन्होंने मान लिए। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? इन वचनों के अंतर्गत रह करके महात्मा काम करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि आपको जो है पर्दे में बात बताई जाती है। पहले पर्दे में गुरु महाराज ने जब आरंभ में सत्संग सुनाना शुरू किया तो स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहते कि बच्चा, जब मैंने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया तो लोग ऐसे बैठे बैठे उठ करके चले जाते थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज सीधा सीधा आत्मा और परमात्मा, उच्च कोटि का सत्संग, ऐसा स्वामी जी महाराज सुनाते थे। लेकिन हम आप भ्रमित जीव, हम सोचते थे कि भाई ये तो नई बात है, यानी जिसमें देवी का नाम नहीं, देवता का नाम नहीं, रामायण की बात नहीं, गीता की बात नहीं, हम तो इन्हीं बातों को मानते हैं और इन्हीं पर आज भी चल रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि हमारी बात को जल्दी किसी के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम सीधा सीधा बताते थे। उसमें जो पुण्यात्मा थे, जो संस्कारी जीव थे, वो तुरंत बात को पकड़ करके जो है उनका आत्मकल्याण कर लेते थे। किस तरह से? एक उदाहरण से आप समझिए। स्वामी जी महाराज शुरू में जब स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया तो उस समय पर हमारे विपिन बिहारी श्रीवास्तव यानी शंभू जी करके एक गुरु भाई हुए। पुरुष सत्संगियों में से सबसे पहले सत्संगी विपिन बिहारी श्रीवास्तव। 1950 में ही स्वामी जी महाराज ने उनको नामदान दिया। वैसे नामदान तो स्वामी जी महाराज ने जो है 17 जुलाई सन 1952 अर्दली बाजार काशी वाराणसी से नामदान दिया स्वामी जी महाराज ने 5 लोगों को। लेकिन उससे पूर्व पहला व्यक्ति पुरुष सत्संगी नामदानी हुआ विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जिसको स्वामी जी महाराज प्रेम से शंभू जी कह करके पुकारते थे। वही शंभू जी स्वामी जी महाराज को जो है अपने पैतृक घर ले गए और वहाँ ले जाने के बाद स्वामी जी महाराज से कहा कि इनको भी नामदान दे दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर सत्संग सुनाया सबसे पहले। और शंभू जी की एक बहन थी, वो बहन जो है वो समय पर्दे का था। स्त्रियाँ जो है अभी भी उत्तर प्रदेश में कई स्त्रियाँ जो है वो पर्दे में रह करके बोलती है, बाहर नहीं निकलती। अगर कोई बाहर से कोई पुरुष आ जाए तो वो बहन जो है पर्दे में थी। जालीदार पर्दा था, पारदर्शी पर्दा, यानी मालूम पड़ता है पुरुष है स्त्री है क्या है, लेकिन शक्ल धुंधली नजर आती है। पारदर्शी पर्दा था,
वो बहन उस पर्दे के उस तरफ और स्वामी जी महाराज इस तरफ और सत्संग वहाँ पर सुना रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया, वहाँ 2-3 जनों को नामदान दिया और वहाँ से चले गए। ये पूर्व का समय, आप विचार करना, इस घटना से आप अंदाज़ा लगा लेना कि वो कितनी दया बरसा रहे थे। लेकिन कहा ना स्वामी जी महाराज ने कि तुम्हारी झोली यदि फटी हुई हो तो महात्मा की दया गिर जाती है, पास में नहीं रहती। झोली का मतलब होता है तुम्हारे भाव, विश्वास, श्रद्धा। अगर तुम्हारे अंदर कमी है विश्वास की, श्रद्धा की, भाव की, तो महात्माओं की दी हुई वस्तु भी तुम अपने पास नहीं रख सकते हो। वो दया तो करते हैं, दया करने के लिए आए हैं, लेकिन योग्यता यदि ना हो तो उस दया को उठा करके हम फेंक देते हैं। तो वो बहन जो है पर्दे के पीछे से सुन रही है, स्वामी जी महाराज को देख रही कि कोई महात्मा जी है, बड़ा ऊंचा सत्संग, किसी के जल्दी समझ में नहीं आया, लेकिन भाव विश्वास होता है, भाव विश्वास होता है महात्माओं के प्रति। देखो हमारा जो महाराष्ट्र है ना, संतों की भूमि है। हमारे महाराष्ट्र के लोगों के अंदर में जो है संतों के प्रति भाव है, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा यहाँ पर चलन चलाया गया कि आज थोड़ा महात्माओं के प्रति जो है हमारी भावना थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारी भारत भूमि संतों महात्माओं की भूमि है और हमारे सभी महाराष्ट्र के, भारत के लोगों के भीतर में महात्माओं के प्रति बहुत आदर और सम्मान था। लेकिन आपको मैं इशारे की बात बोलता हूँ। इशारे की बात आप ये समझिए, बाबा जी ने ये बताया कि भारत की जनता मेरी मुट्ठी में है, बाबा जी ने ये कहा। दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि कुछ चालबाज लोगों ने लोगों के भीतर में भ्रम फैलाया महात्माओं के प्रति। ऐसा तुमको दिखाया गया महात्माओं के प्रति कि महात्मा ढोंगी है, पाखंडी है, महात्मा झूठे है। मतलब महात्माओं के प्रति जो तुम्हारी आस्था विश्वास थी उसको कम करने के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर दिए जिससे कि तुम्हारा आज जो है महात्माओं के प्रति विश्वास कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? टीवी देखो खोल करके, क्या क्या दिखाया जाएगा, अखबार उठा लो खोल करके, क्या क्या बताया जाएगा। ये सारा भ्रम और भूल की स्थिति आपके हमारे सामने उत्पन्न की जा रही। किस लिए? उसका भी कारण एक सांकेतिक रूप में समझिए। अगर ऐसा भूल भ्रम लोगों में नहीं फैलाया जाएगा तो सारी जनता महात्माओं के पीछे रहेगी, उनके आदेश में चलेगी। इन लालचियों का, इन ढोंगियों का एक बस चलने वाला नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका झंडा कोई पकड़ने वाला नहीं है। आज जो लोग राजनीति के पीछे भागते हैं ना, बाबा जी ने कहा राजनीति गटर है, गटर। राजनीति में माँ अपने बच्चे का नहीं, पिता अपने बच्चे का नहीं और बच्चा अपने माँ बाप का नहीं। राजनीति गटर है। बाबा जी ने कहा राजनीति में कभी मत जाना। ये सख्त आदेश है स्वामी जी महाराज का। ये भूल है, भ्रम है। गुरु महाराज ने कहा कि देखो इन लोगों ने क्या किया, अपने पीछे लोग दौड़ते रहे, इसीलिए जो है हमारे अंदर महात्माओं के प्रति अविश्वास फैला दिया। ये षड्यंत्र है सारा प्रेमियों। लेकिन अगर आप उनके षड्यंत्र में फंस चुके हो तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है, शरीर की भी, श्वासों की भी और जीव की भी हानि होने वाली है। जल्द से जल्द उस षड्यंत्र से बाहर निकल जाओ। ये षड्यंत्र है, वो आपको मालूम पड़ेगा आगे चल करके कि षड्यंत्र कैसा कैसा महात्माओं के साथ किया जाता है। वो आपको इस इमरजेंसी की जो घटना है उससे आपको मालूम पड़ती चली जाएगी। जय गुरुदेव। अभी लौटिए उसी घटना पर जो बहन पर्दे के पीछे, भूलते नहीं ना, स्वामी जी महाराज याद दिला देते कितना भी आगे चले जाओ। उस बहन की घटना, ऐसा भाव विश्वास होता था पहले के समय। और देखो आज कितनी बहनें हैं। बहनों के अंदर में ज़्यादा प्रेम ममत्व होता है, दया भाव होता है, इसीलिए देखो बहनें ज़्यादा है। और इस मार्ग में बहनें ही ज़्यादा तरक्की करती है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जो आँख बंद करते ही जो है स्वर्ग वैकुंठ की सैर करती है हमारी संगत में। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा यहाँ पर तुम ऐसे मत समझो कि महात्माओं की मेहनत बेकार जा रही है। यहाँ कितने ऐसे स्त्री पुरुष बच्चे हैं जो रोज जाते और आते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ की सैर करते हैं, पल में स्वर्ग और वैकुंठ में चले जाते हैं और पल में यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे जीव यहाँ बैठे हुए, विचार करो। वो ज्ञान हमारे देश के अंदर में, वो स्पिरिचुअल साइंस, विज्ञान तो देखो विदेशों में क्या विज्ञान है। आप और हम कहते हैं कि विदेश ने रॉकेट बना दिया। बाबा जी ने ये कहा कि अरे आपके पास ऐसा रॉकेट है, 1 सेकंड में करोड़ों योजन स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंच सकते हो, 1 सेकंड में, वो आपके पास है। लेकिन उसकी चाबी, उसका मार्गदर्शक मिलना चाहिए, उसका रास्ता बताने वाला, उंगली पकड़ाने वाला आपको कोई मिलना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा जो कुछ सारा तुम्हारे पास है वो बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम भूले हुए हो, इसलिए महात्माओं की आवश्यकता है। और महात्मा उंगली पकड़ करके तुम्हारी शुद्धि करेंगे, चाबी देंगे और करना तुमको है। और जब तुम उस रास्ते पर उस बैठोगे आसन लगा करके, तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये रॉकेट तो
कोई 5000 किलोमीटर प्रति घंटा जाता होगा या 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा जाता होगा रॉकेट। लेकिन 1 सेकंड में अगर आपकी जीवात्मा इस मृत्युलोक को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके करोड़ों योजन स्वर्ग वैकुंठ में जा सकती हो, तो ऐसा रॉकेट विज्ञानियों ने बनाया क्या? नहीं बनाया, ना बना सकते। ये साइंस, ये विज्ञान, ये भारतीयता में है, ये महात्माओं के पास है और ये आपके पास भी है। लेकिन क्या हुआ, जैसे हीरे के ऊपर गोबर डाल दो तो उसकी रोशनी, उसकी महत्ता, उसका प्रकाश और उसका गुण छुप जाता है। तो यही महात्माओं ने, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है। वो सब कुछ इस सत्संग में आएगा। आप केवल इत्मीनान से 3 घंटा 2 घंटा जो भी आप दे सकें उतना दीजिए। आपको सारी बातें दर बदर आपको गुरु महाराज की दया से बताई जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, उसी बहन ने बाबा जी के जाने के बाद अपने भाई को कहा कि भाई साहब, जब से स्वामी जी यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ से गए हैं और मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे सीधा आंखों के सामने प्रकाश नजर आता है, सीधा प्रकाश नजर आता है। ये जो आप अंधेरा देखते हो ना, आंख बंद कीजिए तो कितने प्रेमी ऐसे होंगे जिनके आंखों के सामने अंधेरा आता है। ये अंधेरा क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा, अनंत जन्मों के अच्छे बुरे कर्म और इस जन्म के भी अच्छे बुरे कर्म उस परमपिता परमात्मा ने कहाँ रखे हुए हैं? तुम्हारे शरीर में नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जीवात्मा के ऊपर, दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा का स्थान है। गुरु महाराज ने कहा, न हृदय चक्र में है, ना कंठ चक्र में है। स्वामी जी महाराज ने कहा, ना नाभि चक्र में है, ना गुदा चक्र में है और ना इंद्रिय द्वार में है। गुरु महाराज ने कहा, जीवात्मा का स्थान कहाँ पर है? दोनों आंखों के मध्य भाग में, यहाँ बैठी हुई आज्ञा चक्र। स्वामी जी महाराज ने कहा, यह आज्ञा चक्र में जीवात्मा बैठी, शरीर में नहीं है। शरीर से बाहर ऊंचे स्थान पर अग्रभाग में, दोनों आंखों के मध्य भाग में देखो, ये क्या बनता है? धनुष बनता है, धनुष। ये धनुष कब टूटेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, जो आपने शिव धनुष तोड़ा, किसने? भगवान राम ने। उसके बाद सीता का और राम का स्वयंवर हुआ। ये सांकेतिक महात्माओं का बताने के पीछे का क्या कारण था कि जब ये धनुष को आप जो है ध्यान लगा करके देखो, ध्यान जब लगाते हो तो जोर लगाना पड़ता है। ये जो होता है प्रचंचा, उसको कहते हैं धनुष की प्रचंचा होती है, उसको खींचना और बाण उस पर लगाना, प्रचंचा को खींचना, उसके बाद धनुष टूटता है या फिर बाण चलता है। तो ये आपका धनुष है, ठीक है। जब ध्यान लगाओगे तो प्रचंचा को खींचना होता है और खींचने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, तो ध्यान में शुरू में थोड़ी सी तकलीफ मालूम पड़ेगी। और जब इसको तोड़ोगे इस धनुष को, तो ये जो सीता है ये राम के साथ इसका मिलाप होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हो। कहाँ पर? बाबा जी ने कहा कि तुम कहते हो कि हमारे पिताजी मर गए, हमारे दादाजी जो है चले गए, स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, शिवलोक चले गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको क्या तुम्हारे दादा परदादा की कोई चिट्ठी पत्री आई? वहाँ से कोई चिट्ठी पत्री आई होगी कि बेटा मैं जो है स्वर्ग में पहुँच गया और यहाँ सारी सुख सुविधा है और मैं आराम से हूँ और तुम भी शरीर छोड़ के आओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, मैंने मकान बना करके रखा है। ऐसी कोई आपको चिट्ठी पत्री? गुरु महाराज ने कहा, ऐसी चिट्ठी पत्री किसी को नहीं। लेकिन अपनी एक भावना है। भावना अच्छी बात है कि हमारे माता पिता को तो हम नहीं कह सकते कि नरकवासी हो गए, 84 में कीड़े पतंग बन गए, मांस मछली में चले गए, ऐसा तो नहीं लिख सकते, ना लिखना चाहिए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम अज्ञानता में उनको स्वर्गवासी कह रहे हो, उनकी कोई चिट्ठी पत्री आई नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जो भी तुमको स्वर्ग वैकुंठ मिलने वाला है, भगवान मिलेगा, मुक्ति मोक्ष मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? जीते जी। मरने के बाद गुरु महाराज ने कहा, बच्चा कोई अगर कहे कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, वैकुंठ पहुंच गया, तो प्रमाण दिखाओ। कोई भी ये कहने वाला नहीं है। फिर आप कहते हो, हम कहते हो कि स्वर्ग है, वैकुंठ है, ईश्वर है, देवी है, देवता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, ये कैसे मालूम पड़ा? महात्माओं के द्वारा। जो जाने ही सो ही देव जनाई, यानी कि जो जानेगा, जो देखेगा, वही मृत्युलोक में आकर के बताएगा। जनाई का मतलब होता है बताना। जो जान ही सो ही जनाई, यानी जो जाना जिसने कि देव है, देवलोक है, पितृलोक है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ईश्वर है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है और हमारा अकाल पुरख, हमारा सतपुरुष है, हमारा मालिक है, जीवात्मा का पिता है, वहाँ बैठा हुआ हमको पुकार रहा है, आवाज़ लगा रहा है। और बाबा जी ने कहा कि ये तुम्हारे मस्तक में उसकी 2400 घंटों आवाज़ आ रही है, उस परम पिता परमात्मा की। वो तुमको आवाज़ दे रहा है कि इस रास्ते चले आओ। लेकिन अब देखो, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में अगर दीवार खड़ी हो तो आवाज़ सुन सकते हो क्या? उनको देख सकते हो क्या? तो तुम्हारे हमारे बीच, पिताजी के, हमारे परमात्मा के बीच और हमारे बीच जो है दीवार खड़ी है, कौन सी? कर्मों की।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसलिए तुम्हारी जीवात्मा की आंख बंद हो चुकी है और जीवात्मा का कान बंद हो चुका है और जीवात्मा की नाक ये भी बंद हो चुकी है। आपने कभी इस तरह से सुना? जय गुरुदेव। बाबा जी जब सत्संग करते तो उसमें क्या बताते हैं कि बच्चा जीवात्मा में एक आंख है। ऐसे आप लोगों ने, कुछ प्रेमियों ने सुना होगा, बच्चा जीवात्मा में एक आंख है। फिर दूसरा कहा गुरु महाराज ने, बच्चा जीवात्मा में एक कान है। एक आंख, दो नहीं, दो ये शरीर में और जीवात्मा की एक आंख। कितनी आंखें हुए? स्वामी जी महाराज ऐसा हमको पूछते तो हम कहते स्वामी जी महाराज 3। बाबा जी कहते कि जीवात्मा का एक कान और तुम्हारे शरीर का एक कान, शरीर के 2 कान, कितने कान हुए? हम लोग कहते 3। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारे शरीर के 2 नाक के सुरंग, नाक 1 और 2 सुरंग, और जीवात्मा का एक नाक, कितने नाक हुई? 3। अब आपने ये पहले कभी सुना है? स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे यहाँ की खुशबू लेने के लिए तुम्हारा ये नाक है, तो आपने कभी सुना होगा कि स्वर्ग में बहुत सुगंध है। स्वामी जी महाराज ने ये बताया है और जितना भी बताया उनमें से प्रेमियों ने अनुभव भी किया। कई ऐसे प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं गुप्त रूप में जिन्होंने उस चीज़ का अनुभव भी किया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि उसको, वेद को खोलना मत, कि तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या अनुभव किया, किससे बात की, देवी मिली, देवता मिली, क्या चर्चा हुई, वो खोलना नहीं। ये अंदर की बात है, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो असली चीज़ और सच्ची चीज़ तुम अगर अंधों बहरों के सामने बताओगे तो ये हंसी खिल्ली और मजाक उड़ाएंगे, फिर उसका हो जाएगा अपमान और वो वहाँ से बंद कर देगा। इसलिए असली चीज़ को, सच्ची चीज़ को मत बताना, उसको हजम करना। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जैसे यहाँ की वस्तुओं को सूंघने के लिए ये नाक दिया हुआ है, तो इस नाक से सुगंध लेते हो। और बाबा जी ने कहा स्वर्ग में, बाबा जी ने कहा कि वहाँ की इतनी खुशबू है, सुगंध है, एक बूंद अगर वहाँ से सुगंध इस मृत्युलोक में डाल दोगे तो पूरा मृत्युलोक महक जाएगा। इतनी सुगंध बाबा जी ने कहा स्वर्ग में है। और तुम कहाँ बैठे हो? स्वर्ग के नाके पर। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए हो और साधना के माध्यम से जब तुम चलने की तैयारी करोगे, ध्यान भजन सुमिरन के माध्यम से, और जब तुमको अनुभव होना शुरू होगा, उससे सबसे पहले प्रकाश नजर आएगा, जो वो बहन को प्रकाश नजर आए। ये साधना का आरंभिक दौर है। वो बहन क्या कहती है अपने भाइयों को कि भैया बाबा जी को तो हमने पूरी तरह से देखा ही नहीं, लेकिन जब से सत्संग सुना करके गए हैं और हमारी भावना और हमारी श्रद्धा बढ़ी उनके प्रति, उनकी जो है सत्संग सुन करके, और महात्मा के प्रति संस्कारी जीव होते हैं। पूर्व जन्म का यदि कोई संस्कारी जीव हो तो महात्माओं के वचन वाणी पर, उनकी आवाज़ पर वो खींचा चला आता है, खींचा। जैसे एक समय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम की आवाज़ लगा देना गांव कस्बों में जहां मैं आऊँगा कार्यक्रम के लिए। जो संस्कारी जीव होगा, जो संस्कारी जीव होगा, जिस पर ठप्पा लगा होगा महात्माओं का, वो जीव केवल जय गुरुदेव नाम सुन करके दौड़ करके मेरे पास आ जाएगा। और जो संस्कारी नहीं होगा, जिसके कर्म अभी जड़ है, जड़ का मतलब अभी कर्मों का बोझा है, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो आने वाला नहीं है, चाहे कितना भी तुम लाख उसको समझाओ। लेकिन जो संस्कारी और जो ठप्पा लगा है महात्माओं का, पूर्व जन्म का जो संस्कारी जीव महात्माओं की संगति कभी की हो, कभी सत्संग सुना हो, कभी इच्छा रही हो कि मुझे महात्मा मिलने चाहिए, तो ऐसे जीव जय गुरुदेव नाम सुन करके तुरंत दौड़ करके बच्चा आ जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा संस्कार की वजह से ये सब कुछ होता है। आप और हम ऐसे ही आकर के नहीं बैठे, ये पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म का नियोजन है, एक जन्म का नहीं है। भक्त प्रहलाद का जब इतिहास बना, भगवान ने दर्शन दिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो ऋषि मुनि जो बड़े बड़े जटाधारी थे, लंबी लंबी जटाएं जिनकी थी, वो नाराज हो गए और कहने लग गए हम तो इतना आयु, हमारी जिंदगी चली गई भगवान का नाम लेते लेते, और हमको भगवान ने दर्शन नहीं दिया और बच्चे को दर्शन दे दिया। तो उनको बताया गया कि ये भक्त प्रहलाद 7 जन्मों से मेरे पीछे पड़ा था, तब जाकर के इस जन्म में इसका कल्याण हुआ और इसको दर्शन मिला। 7 जन्मों से पीछे पड़ा हुआ था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक दिन का काम नहीं है, ये पूर्व जन्म का संस्कार इसको लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि वो बहन बताती है कि जैसे मैंने गुरु महाराज को देखा, सुना और समझा और मेरे अंदर श्रद्धा उमड़ी, तो जब जब मैं आंख बंद करती हूँ, सोने जाती हूँ, तो मेरे आंखों के सामने प्रकाश नजर आता है। तो भाई इतने प्रसन्न हुए, कहा कि बाबा जी ने बताया कि किसी को बताना मत, हमको बता दिया, कोई बात नहीं, और उसमें लगे रहो। अब वो बहन को नामदान नहीं मिला, लेकिन भाव और श्रद्धा देखो इतनी उसकी कि आंख बंद करते ही प्रकाश। प्रकाश का मतलब प्रेमी होता है कि जो आपके जीवात्मा के ऊपर अनंत जन्मों से जो कर्मों के अंबार है, बड़े बड़े कर्म तुमने हमने करके रखे हैं, अगर न समझ सको पूर्व जन्म के कर्म को, तो इसी जन्म के कर्म को याद करो, हम क्या क्या करके आए हुए हैं,
क्या क्या कर्म हमने किए हैं, और कर्म की गति बड़ी न्यारी है और कर्म की सजा भी बड़ी कठोर है। कर्म देखो कैसे कैसे होते हैं। अब स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मन, वचन और शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, मन, वचन और शरीर के द्वारा। अब स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग के पूर्व के जो 3 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें जो है तीनों प्रकार के कर्म लगते थे। यानी कि मन के द्वारा मनसा कर्म जिसको कहते हैं। मनसा कर्म का मतलब क्या हुआ, तुमने किसी के प्रति अपने मन में बुरे विचार कर लिए, बुरे विचार कर लिए, मन में शंका पैदा कर ली, मन में गाली दे दी, गलौज दे दी, या बुरे मन में जो है विचार कर लिया, उसका भी पाप पहले के युगों में देना पड़ता था। एक ही आप घटना से समझिए, महाभारत के समय की बात है। तो उस समय पर जो है एक स्त्री के ऊपर 2 लड़कों ने जो है मतलब चरित्रहीन होने का मन में ही विचार किया कि ये चरित्रहीन है, और उनको बाद में मालूम पड़ा कि जो पुरुष के वो जो है गोद में अपना सर रख करके सोती थी, वो उनका लड़का जो था सौतेला, वो सत्संग सुनाता था, और ये सत्संग सुन करके जो है अपना जो है आत्मकल्याण की ओर बढ़ती थी। वो उसको पुत्र भाव में मानती थी उस लड़के को, और वो उसको माता भाव में मानता था। और वो समय हो जाने पर, ज़्यादा देर रात हो जाने के बाद, वो जो देवी थी वो उसके गोद में सो जाती थी सर रख करके। और यही घटना 2 लड़कों ने देख ली। अब उन्होंने मन में ये विचार कर लिया कि इसका जो है चरित्र गिर चुका है, ऐसा उन्होंने विचार कर लिया दोनों ने। और उनको बाद में ये मालूम पड़ा कि भाई ये तो पुत्र भाव में रहती है और वो माता भाव में रहता है, और वो सत्संग सुना रहा था। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई हमसे तो इतना बड़ा अपराध और गलती हो गई। तो एक महात्मा के पास वो गए और उनसे पूछा कि महात्मा जी, हमसे ये अपराध हो गया कि हमने किसी पवित्र स्त्री के चरित्र पर हमने जो है गलत विचार कर लिया मन में ही, तो इसका प्रायश्चित, इसकी सजा क्या है। तो विचार करो प्रेमी, उस समय पर क्या था। उस महात्मा ने बताया कि बेटा, सूखे पेड़ को देखना, जहाँ भी सूखा पेड़ मिले अपने आप को रस्सी से बंधवा लेना और सूखे पेड़ को आग लगवा लेना और मर जाना। विचार करो, ये उसका प्रायश्चित है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरे जन्म में उसकी सजा भोगनी पड़ेगी, और ऐसा करोगे तो ये सजा तुम्हारी इसी जन्म में मिट जाएगी। ये मनसा कर्म होता था। हम कहते हैं ना कि भाई मन में गलत विचार नहीं करना चाहिए, ये पहले जन्म में, पहले जो है युगों में लगता था। लेकिन कलयुग में स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में यदि ये विधान होता तो कोई भी जीव यहाँ से पार नहीं जा सकता था। आप अपने शरीर से कर्म न भी करो, मन से कर्म होता है कि नहीं प्रेमी? मन से कितने कर्म होते हैं। बैठे बैठे ध्यान भजन जब आप करते हो तभी भी कितने गलत विचार आ जाते हैं, तभी भी कितने गलत गलत भाव निर्माण होते हैं। अगर ये सारे कर्म इस कलयुग में लगते तो कभी भी जीवों का कल्याण कलयुग में होने वाला नहीं था। ये दया कृपा किसकी है? महात्माओं की। ये कलयुग में मन के कर्म नहीं लगते, इसको काट दिया गया है, विधान बदल दिया गया। वो पहले लगते थे। बाबा जी ने कहा कि इस युग में जो है मन के जो तुम्हारे कर्म है वो लगेंगे नहीं। वो आपके लिए लिख करके मैं लाया हूँ, स्वामी जी महाराज का वचन। जय गुरुदेव। ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन प्रमाण रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला ही पन्ना है वो आपके लिए। स्वामी जी महाराज ने देखिए कहा कि कलयुग में महापुरुषों ने नियम बदल दिया। मन से तो पुण्य बनेगा, मन से अच्छा विचार करोगे, अच्छे संकल्प करोगे तो उसका पुण्य तुमको मिल जाएगा। कितने भाग्यशाली हो आप, कलयुग में आपको जन्म मिला। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं रामचरितमानस में कि कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वासा। कलयुग जैसा सुंदर सुगम वक्त अपने कर्मों को काटने के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के इस द्वंद्व को छुड़ाने के लिए इससे पहले कोई युग नहीं था प्रेमी। कृष्ण भगवान का भी नहीं, भगवान राम का भी नहीं, जो कलयुग का समय है। लेकिन इसको आप, इसमें कोई जानकार आपको मिले, वो आपको बताए कि इसमें तुम्हारा अधिकार क्या, इसमें नियम क्या, इसमें तुमको करना क्या, वो ऐसा कोई महापुरुष मिले तब। बाकी अगर जानकारी नहीं हो तो हम इस जन्म को ऐसे ही व्यर्थ में गवा देंगे। कलयुग में महापुरुषों ने नियम बदल दिया। मन से तो पुण्य बनेगा पर उसका फल मिलेगा। मन से पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा, परंतु मानस पाप का फल भोगना नहीं होगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से जो कर्म करोगे उसको भोगना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए चौपाई आती है उसमें महापुरुषों ने लिखा है, कलयुग एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से जो पुण्य करोगे, अच्छे विचार करोगे, उसका पुण्य मिल जाएगा। मन से बुरे विचार करने से पाप नहीं
लगेगा, लेकिन इसका अर्थ तो नहीं है कि हम मन से बुरे विचार करते ही जाएं, क्योंकि मन से बुरे विचार करेंगे तो वो क्रियाओं में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जैसा मन चाहेगा वैसे आपका शरीर करता है, वैसे इंद्रियां करती है। तो यह सहूलियत तो दे दी गई है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं लेना कभी भी। तो स्वामी जी महाराज ने ये बताया, शाकाहारी पत्रिका 14 जनवरी सन 2014 के पृष्ठ नंबर 4 में, शाकाहारी पत्रिका में ये बताया गया। जय गुरुदेव। तो ये पहले का समय सन 1950 का, लोगों की भावना शुद्ध थी, रहन सहन बोल चाल उठना बैठना खाना पीना शुद्ध था।